दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव। ये मैंने जो ऑब्जेक्टिव लिया है ये आपके जो गेस्ट पेपर होता है टारगेट के लूसेंट से 1 चैप्टर का लिया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वही प्रश्न है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछ दिए गए हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो का आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, ठोस अवस्था आपके जो केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। तो देखिए, इसका प्रथम ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रथम दिया है घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या कितनी होती है। तो पहले आपको ये मालूम होना, आप पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि बेवरेज जालक कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, बेवरेज जालक 14 प्रकार के होते हैं, जिसमें घनाकार पूछा जा रहा है। तो 14 में से आप देखिएगा कितने घनाकार हैं। तो फर्स्ट में है आपका 3 घनाकार होता है, एक सरल घनाकार, पिंड केंद्रित घनाकार और फलक केंद्रित घनाकार। 3 प्रकार के घनाकार क्रिस्टल होते हैं। तो आप राइट क्या मारेगा 3। आप 14 नहीं मारेगा, बेवरेज जालक 14 होते हैं जिसमें 3 घनाकार क्रिस्टल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ 3। यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछ दिया गया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है। फिर देखिए प्रश्न क्या है, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफलक रिक्ति कितने गोलों से घिरी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अष्टफलक जो रिक्ति होता है वह घिरा होता है 4 गोलों से। ऑप्शन नंबर आपका 4 नहीं बल्कि बी होगा, यानी 6 गोलों से। जो अष्टफलक रिक्ति होती है वह 6 गोलों से 6 उसके जो फलक होते हैं उससे वह घिरी रहती है, अष्टफलक रिक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि वह 6 गोलों से घिरी रहती है। फिर देखिए नेक्स्ट है। आपका निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है। क्रिस्टल के घनत्व में किस दोष के कारण होता है। तो एक तो आपका देखिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष और स्टोकियोमेट्रिक दोष होता है, जिसमें से फ्रिंकल दोष और सटकी दोष होता है। फिर ये सभी होता है आपका दोष। तो पूछा जा रहा है आपको दोष मालूम होना चाहिए पहले कितने प्रकार के दोष होते हैं। तो किसके कारण उसके घनत्व में जो उसका डेंसिटी होता है उसके घनत्व में कमी आता है क्रिस्टल के। तो इसका राइट आंसर होगा जो सटकी दोष होता है। तो सटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में उसका घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि सटकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। फेरोचुंबकीय पदार्थ पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Fe3O4। Fe3O4 जिसमें लोहा का अंश होगा वो आपका फेरोचुंबकीय पदार्थ होगा। इसे लोह चुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं, फेरोचुंबकीय को लोह चुंबकीय पदार्थ भी बोलते हैं। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय पदार्थ और अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या क्या ऑप्शन दिया, NaCl, ZnH, SiC। तो ये सभी तो जितने हैं ये सभी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। अक्रिस्टलीय पूछा जाए तो आपको इसी तरह मालूम होता होगा कांच जो कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण है, क्योंकि इसे हम बराबर भागों में नहीं तोड़ सकते हैं और इसका कोई ज्यामितीय आकृति भी नहीं होता है। फिर देखिए नेक्स्ट है। रावा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब कौन सा दोष होता है। मतलब रावा यानी कोई पदार्थ हो गया या क्रिस्टल हो गया। क्रिस्टल में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो अब कौन सा दोष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा तब होता है आपका F सेंटर। जो आपका F केंद्र होता है तो उसे हम बोलते हैं F सेंटर दोष होता है। इसके कारण जो क्रिस्टल होता है रंगहीन हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है। बेरेवेदार ठोस का उदाहरण है। बेरेवेदार ठोस का उदाहरण कौन सा है। बेरेवेदार ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, नमक और रबर। तो बेरेवेदार अक्रिस्टलीय को ही हम बेरेवेदार बोलते हैं।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कांच, रबर और प्लास्टिक, ये तीनों पदार्थ होते हैं जो अक्रिस्टलीय होते हैं। इसके बाद जितने भी होंगे वे सभी, चाहे वे धातु करांते हो या फिर कोई भी हो, वो सभी क्रिस्टलीय पदार्थ होंगे। तीन चीज़ याद रखिए, कांच, रबर और प्लास्टिक, ये तीनों बेरेदार पदार्थ होते हैं या अक्रिस्टलीय पदार्थ। फिर देखिए अगला प्रश्न है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 12 होती है। 12, इसमें 12 परमाणुओं की संख्या होता है HCP। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? लोह चुंबकत्व यानी आपका जो हो गया, पहले था आपका फेरो चुंबकीय, कोई लोह चुंबकीय बोला जाता है, तो प्रदर्शित करता है लोह चुंबकत्व, तो है आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्रोमियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए, CrO2। फिर देखिए नेक्स्ट है, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट चैप्टर में है कि आपका क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आयनिक क्रिस्टल और सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल जो अणु के रूप में रहता है, और लास्ट है आपका धातुई क्रिस्टल, यानी 4 हुए क्रिस्टल। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या है, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल, धातुई क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल और आपका आणविक क्रिस्टल जो अणु के रूप में रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट है, रावादार ठोस है। रावादार ठोस जो रावा के रूप में रहता है, जिसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति है, उससे बोलते हैं रावादार ठोस या फिर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हीरा। हीरा एक रवादार ठोस पदार्थ है, और कांच और रबर ये सभी बेरेदार या अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण आपको मालूम होगा, तभी तो आप इसमें पहचान पाएंगे कि कौन नहीं है और कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कि विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का विभिन्न दिशाओं में, सभी दिशाओं में अलग अलग अपना गुण होता है, तो यह जो है आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। इसी के कारण तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ असमदैशिक होते हैं। असमदैशिक का अर्थ क्या होता है कि इसका सभी दिशाओं में अपना अलग अलग गुण होता है, और जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं वे समदैशिक होते हैं, यानी उनका एक अपना गुण होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। किसी क्रिस्टल के 2 समानांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं? समान होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं या फिर शून्य होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वे इक्वल होते हैं, समान होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित संरचना वाले ठोस के बिंदु B की समन्वय संख्या होती है। जो आपका यह संरचना दिया गया है, तो इसमें B का समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है समन्वय संख्या को। तो इसका क्या होगा? तो इसका राइट होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें 6 होगा, 6। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज कितना होता है? तो HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है 0.74, 0.74 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 0.74, या फिर आपका दे सकता है 74%, इतना भी दे सकता है। ऑप्शन नंबर बी मारिएगा HCP में। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या। तो वैसे तो आपका जो वेवलेस जालक होते हैं वो 14 प्रकार का होता है, लेकिन मूल क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं, और इन 7 क्रिस्टलों से ही वेवलेस जालक 14 बनाया गया है, डबल ट्रिपल कर कर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि मूल क्रिस्टल 7 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, फिर BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बॉडी सेंटर सेल, पिंड केंद्रीय सेल इसे बुलाया जाता है। तो इसमें खाली जगह पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 32% आपका 32% इसमें खाली जगह होता है, और 68% इसमें परमाणु घेरे रहते हैं क्रिस्टल को। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक यानी HCP संरचना में होता है तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या यानी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजक संख्या बुलाया जाता है, क्या होगा? एक धातु का गोला है तो उसमें HCP संरचना है, उसका HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक उसका संरचना है, स्ट्रक्चर है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, अगर HCP बोले तो इसमें 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 12 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वायर्स और अष्टफलकीय वायर्स होते हैं? जो ऑप्शन दिया इसको कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें चतुष्फलकीय वायर्स और अष्टफलकीय वायर्स होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी HCP और CCP, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, सी बना लीजिएगा। सी होगा HCP यानी हेक्सागोनल क्लोज पैक में और CCP में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट, सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A इक्वल नट, B इक्वल नट और C एवं A इक्वल अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री दिया गया है? तो पैमाना वर्तमान रहता है, मतलब यह जो दिया गया है संकेत, तो यह किस में रहता है? जो मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं 7 प्रकार के, तो वह किस में ऐसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, यह जो ऑर्थोरम्बिक होता है, ऑर्थोरम्बिक उसमें होता है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हुआ कि ऑर्थोरम्बिक क्रिस्टल में ऐसा होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, पोटेशियम का क्रिस्टल होता है या फिर NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है? ये पोटेशियम और NaCl दोनों का एक ही होता है, इसलिए दोनों पूछा गया है। तो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम या फिर NaCl का क्रिस्टल संरचना होता है आपका FCC के रूप में, FCC यानी फलक केंद्रित घनीय जालक के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि फलक केंद्रित घनीय जालक के रूप में होता है, फलक केंद्रित FCC के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड का जालक है, सोडियम क्लोराइड NaCl का जालक कैसा होता है? NaCl का जालक कैसा होता है? तो NaCl का जालक होता है अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय। फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? 8 किस धातु की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम की होती है, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वेग समीकरण है, वेग समीकरण ब्रेग नामक वैज्ञानिक ने ये समीकरण दिया था, तो ब्रेग उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया ब्रेग समीकरण। तो इस ब्रेग समीकरण होता है आपका कि आपका n लेमडा इक्वल 2d साइन थीटा, n लेमडा इक्वल 2d साइन थीटा आपका यह वेग समीकरण है, n लेमडा इक्वल 2d साइन थीटा, ओके, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या होती है, यानी BCC में, BCC बोला जा रहा है BCC में, बॉडी सेंटर क्यूबिक यानी BCC जो होता है आपका, तो BCC सेल में लेटिस बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी इसमें दो होता है लेटिस बिंदुओं की संख्या। फिर देखिए अगला प्रश्न है, सिंपल क्यूबिक सेल की संकुलन क्षमता होती है, सिंपल यानी जो आपका सरल केंद्रित सेल होता है SC, तो उसका संकुलन क्षमता पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि उसमें होता है आपका 52% होता है, 52% होता है उसमें सेल का संकुलन क्षमता, यानी उसमें क्रिस्टल इतना प्रतिशत घिरे रहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? तो शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष होते हैं, फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष कैसे दोष है यह? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष दोनों होते हैं आपका क्रिस्टल दोष, या क्रिस्टल में दोष होता है तो क्रिस्टल दोष हुए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि फ्रेंकल तथा शॉटकी दोष क्रिस्टल दोष होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है, BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, BCC एकक सेल की संकुलन क्षमता यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन घिरे हुए हैं, जो परमाणु होते हैं कितने घिरे हुए हैं, कितना वह क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा BCC में होता है आपका 68%, 68% होता है संकुलन क्षमता।
फिर देखिए अगला प्रश्न है FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता, तो पहले दिया था आपका ऑप्शन में इसका सी राइट हुआ, पर इसका दे सकते हैं 0.74, इस तरह भी दे सकता है, आप 100 से भाग देंगे तो इस तरह आएगा, या फिर 74% वाली, तो आप दोनों देखकर मारिएगा अच्छी तरह से। फिर देखिए अगला प्रश्न है फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होते हैं। फलक केंद्रित घनीय जालक में जो एकक कोशिका होता है वह कितने कोशिकाओं के साथ सहविभाजित होता है, तो वह बराबर भागों में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8 के साथ सहविभाजित होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के, तो 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है एक क्रिस्टल में, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। FCC जालक में कितने परमाणु होते हैं, तो FCC में होता है आपका 4, और SC में बोले SC में तो उसमें होता है 1, और BCC में बोले तो उसमें होता है 2, यानी सरल सेल में 1, फिर केंद्रीय सेल में 2, और फलक केंद्रीय सेल में, फलक केंद्रीय सेल को FCC बुला देता है, उसमें होता है 4। फिर देखिए अगला प्रश्न है CSCl की क्रिस्टल संरचना है, इसकी संरचना कैसी होगी, जो यह दिया गया है यौगिक, इसका संरचना पूछा जाए तो ये होता है बॉडी सेंट्रल सेल के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी, BCC के रूप में इसकी संरचना होगी। फिर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल से आप किसमें धनायन तथा ऋणायनों के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी। जो ऑप्शन दिया इसको अकॉर्डिंग कौन ऐसा एक आयनिक यौगिक है जिसके क्रिस्टल में धनायन तथा ऋणायन में के केंद्रों में अधिकतम दूरी होगी, इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा अधिक होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सीजियम आयोडाइड, ऑप्शन नंबर सी सीजियम आयोडाइड CSI। फिर देखिए अगला प्रश्न है P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है, तो देखिए जो ये होते हैं P प्रकार का होता है और एक N प्रकार का होता है, तो जो P प्रकार का होता है वो ट्राइकोवैलेंट होते हैं, और जो N प्रकार का होता है वे पेंटावैलेंट होते हैं, यानी ट्राइकोवैलेंट यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, और N प्रकार के जो होते हैं उसमें 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, P प्रकार के डोपित अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई जो अशुद्धि मिलाई जाती है उसकी संख्या होती है 3, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है Na2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या है, Na2O में सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है अतः केंद्रित घनीय संरचना में उप सहसंयोजन संख्या होती है। अतः केंद्रित घनीय संरचना अगर जहाँ बोल दे घनीय संरचना तो उसका होता है आपका 8, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 8। फिर देखिए अगला प्रश्न है X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें X परमाणु घन के कोनों पर तथा Y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित है, तो यौगिक का सूत्र होगा। देखिए किस तरह दिया है X तथा Y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें जो X है तो X घन जो परमाणु के घन के कोनों पर है या कोना पर है, और तथा Y परमाणु के फलक के केंद्रों में उपस्थित है, तो जो आपका होता है आपका जो केंद्र में होता है उसका संख्या हो जाता है 3, और जो कोना पर होता है उसका 1 होता है, तो X जो है वो कोना पर स्थित है, तो 1 इस तरह हो गया, और जो आपका फलक में स्थित है उसका Y और उसकी संख्या कितनी 3 होता है, इस तरह आप दिखा सकते हैं। तो 1 का तो कोई एथी नहीं है, तो इसका सूत्र होगा XY3, ऑप्शन नंबर इसका देख लिए XY3 कहाँ लिखा है, इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए XY3, इस तरह से आपका यह एक संरचना बन जाता है, यौगिक का सूत्र हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो जो डायमंड होता है इसकी संरचना होता है FCC या FCC के रूप में रहता है, तो इसमें परमाणु की संख्या पूछा जा रहा है, तो FCC संरचना में आप देखिएगा कितना होता है कणों की संख्या, तो उसमें होता है 4, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके,
फिर देखिए अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो उसमें मिलाया जाता है आपका जितने भी अर्धचालक होते हैं तत्व, अर्धचालक, उन सभी को मिलाया जाता है। तो देख लीजिए अर्धचालक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, सिलिकॉन। सिलिकॉन मिलाया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? जो ऑप्शन दिया है उसको कौन ऐसा एक ऑक्साइड है जो कि धातु की तरह एक विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो वो है आपका क्रोमियम डाइऑक्साइड, जो कि धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, CrO2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है या फिर निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? बेरवेदार को ही हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट जो है वो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्वार्टज ग्लास यह भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्रोमियम यह भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, सिलिका कार्बाइड। सॉरी एक मिनट देखिए, तो फिर ऑप्शन क्या दिया है? ग्रेफाइट ये तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्वार्टज ग्लास यानी आपका होगा कांच जो कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। मैंने बताया ना, प्लास्टिक, कांच ये सभी होता है जो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्योंकि यह सभी है जो क्रिस्टलीय है। तो ग्लास का होता है कांच, तो क्वार्टज ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है कि इस प्रकार के क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो जो 14 बेवरेज जालक होते हैं जो जिसमें ऑर्थोरॉम्बिक जो होता है 4 प्रकार का होता है। ऑर्थोरॉम्बिक 4, सरल ऑर्थोरॉम्बिक, पिंड केंद्रित ऑर्थोरॉम्बिक, तल केंद्रित ऑर्थोरॉम्बिक और फलक केंद्रित ऑर्थोरॉम्बिक, 4 प्रकार के ऑर्थोरॉम्बिक होते हैं, यानी 14 में 4 भाग इसी का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्थोरॉम्बिक का सबसे ज़्यादा क्रिस्टल होता है 4। फिर देखिए तो दोस्तों ये जो आपका 1 चैप्टर का था ये पूरा कंप्लीट हुआ। आपका जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव था जो कि आपके एग्जाम के लिए देखिए जितने भी इसमें है सभी आपको एग्जाम में पूछा हुआ है, सभी के यहाँ पर दिया गया है ना। BSc 2020 यानी 2020 में पूछा था, यानी इसमें जितना भी मैंने लिया था वो सभी पूछा हुआ है। तो आप इन सभी को याद कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन फिर आपके अगले एग्जाम में देता है इधर उधर से पूछकर। तो इन सभी को आप अच्छी तरह से याद करिएगा, बिना इग्नोर किए वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगले चैप्टर के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।